उन्होंने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ, और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। आज जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो खिलाफे कानून है। फर्द जुर्म जो है प्रोसिक्यूटर की तरफ से पढ़ के सुनाया गया, लोगों को कुछ पता नहीं था। जज साहब बहुत जल्दी में थे, उन्होंने अदालती टाइम के बाद जो है ये फर्द जुर्म भी आयद की। मुज़ाकरात से आगे चीजें बढ़ती, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर खत्म होती हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन विन सिचुएशंस जो हैं वो सबके लिए बनानी चाहिए। उसमें ईगो, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। आज 3 एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान है। पहला फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म है। ये GHQ के ऊपर 9 मई को जो हमला हुआ था, इसमें 119 लोगों पर फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल है, और 10 दिसंबर को इस केस की हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 मई के जो केसेस पेंडिंग्स थे, अब वो तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा, बुशरा बीबी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए हैं। तोशाखाना 2 में उन्होंने आज भी अदालत में आना था, 10 मरतबा वो तशरीफ नहीं लाई, और आज उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो गए। दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये थी। और तीसरी बुरी खबर उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी है। वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और उनके साथ 5-4 और लोग भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी नया शुरू हो गया है। तो पार्टी की जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो पार्टी के पास स्ट्रेटजी क्या है, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि फाइनल कॉल के बाद एक फाइनल कार्ड भी आ रहा है। तो अब ये फाइनल कॉल के बाद फाइनल कार्ड कौन सा हो सकता है, ये भी इसी शो के अंदर डिस्कस होगा। और फॉर्मेशन कमांडर की आज मीटिंग हुई, और उसमें सोशल मीडिया के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां करने का फैसला हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सोशल मीडिया भी उसका बंद हो जाता है तो कहां पे स्टैंड करेगी, ये सारी चीजें आज के शो में डिस्कस होंगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक। शुएब साहब, ये फरमाइए, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं और ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के ऊपर सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो मामला सेटल क्यों नहीं करते आप? किससे सेटल करें, नाम बताए ना। आप खुद कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से होंगे, तो किससे करें? आपने तो खुद कहा है ना, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है अपना एक नुमाइंदा तय करे ताकि उनके साथ बात तो कर ले, हम तो करना चाहते हैं, आए करें। देखें, बात यह है, सिंपल उसूल है, पाकिस्तान को अगर तहजीब याफ्ता जमहूरी इस्लामी रियासत बनाना है, आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। जमहूरियत जो आप दफन कर चुके हैं, जमहूर के फैसले को मानना पड़ेगा। अगर आइन और कानून को अपने पांव तले रोंद डाला है, चंद लोगों ने यहाँ बदमाशियाँ ने मुसल्लत हो चुके हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है, उसके जरिए से सारी खराबी। आप भी तो यही चाहते हैं ना, आशीर्वाद आपके पास आ जाए। हम ये चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है आइन ने जो दिया है कि वो जाएं बॉर्डर्स की हिफाजत करें, तो कर रहे हैं। यहाँ अच्छी बात है, करें। जिनका वो काम नहीं है कि आप 9 मई से निकलने वाले सारी खराबियां आपने आज 9 फरवरी को एक कठपुतलियों की सूरत में मुसल्लत करके एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करके जमहूरियत और आइन को पामाल करके, अगर आपने 26वीं तरमीम के जरिए इंसाफ के निज़ाम पे हमलावर होके इस मुल्क को कहें कि आप तरक्की याफ्ता मुल्क और तहजीब याफ्ता मुल्क कहलाएं, तो ये नहीं होगा। और आखिरी आप एक आस और उम्मीद होती है, वो होता है कि लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, अपना एक हादसे दूर करेंगे, उनको सीधी गोलियां चला के इस तरीके से पाकिस्तान। एक बंदा बताएं जिसको सीधी गोली लगी हो। 12 बंदे, शहादतें दे दी, बंदे दे दिए, लाशें दे दी, कैसे तो करें उनके सीधी गोली लगी और वो लगी है उसकी स्टेट की तरफ से। देखें कैसे साबित करें, मुझे वो तरीका बता दें। उसके लिए 2 तरीके हैं ना, इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी हो, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जा रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इंडिपेंडेंटली किसी ऐसे इदारे से इंक्वायरी कराएं जिसके ऊपर दोनों अफरीक का ट्रस्ट हो। मेरा ख्याल यूएन ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई इदारा। ठीक है, अच्छी बात है। आपका ख्याल है कि आए थे ना बेनजीर के लिए इंक्वायरी करने आए थे ना, बाहर से स्कॉटलैंड से मेरा ख्याल टीम आई थी। बुला ले, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारा बदमाशिया जेल में पड़ा होगा अगर आपने वाकई इंसाफ देना है। लेकिन अगर आपने यहाँ
जो विक्टिम्स हैं उनको मुल्जिम बनाना है, जिसने अच्छा, वैसे मैं गोलियां आपको चलाई सिर्फ हैं एक तरीका उनको बताऊं, आपने honestly, मुद्दाई बनाना है। एक बड़ा आसान तरीका बता। तो आप लोग कहते हैं वहां पे मशीन गन इस्तेमाल हुई, ऐसे ही है ना? क्योंकि एक नैरेटिव है कि वो बड़ी वहां पे फायरिंग हुई है और बड़ी मशीन गनें चल रही हैं। तो सारी दुनिया ने देखा है, तो ऐसे ही जो होगा भी ना। हुआ, सर, देखिए, अब ब्लू फायर आर्म हुआ है ना, फायर आर्म हुआ है। देखिए ब्लू एरिया खुला हुआ है, आप एक साइड से लेकर दूसरी साइड पे जाएं, दूसरी साइड से वापस इस साइड पे आएं, कैमरे अपने पास रखें, गोली कहीं ना कहीं तो लगी होगी ना सर, किसी दरख्त को लगी होगी, किसी बिल्डिंग को लगी होगी, किसी बैरियर को लगी होगी, कहीं ना कहीं तो उसका निशान होगा ना। तो स्टेट ने ऐसा तो नहीं है कि आधे घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 5 दिनों में सारे निशान ही मिटा दिए सर, मुमकिन ही नहीं है। तो वो निशान ही ले आए आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गाड़ियों को किसने तोड़ा, गाड़ियों को गोलियों की तरफ आए ना, पहले गोलियों की तरफ आप आए, तो आपका नैरेटिव है ना। देखिए, अगर ये सच्चे हैं ना, मुझे एक बात है, अगर ये सच्चे हैं, हॉस्पिटल्स में पाबंदी क्यों लगा रखी है? डॉक्टर्स को क्यों नहीं बोलने दे रहे? मतीउल्लाह जान को आपने, जब वो इस बात की तहकीकात कर रहा था, आप उठा करके आइस के पर्चे में क्यों डाल दिया? सर देखें, वो सारी चीजें बजाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि गोली सर सिर्फ 12 लोगों को नहीं लगी होगी ना, सर किसी ना किसी बिल्डिंग को लगी होगी ना। लोग शहीद हुए, ऐसा तो नहीं अगर मशीन गन चलाएं तो वो बिल्डिंग को नहीं छूना, उन्होंने सिर्फ लोगों को लगना है। तो आप निशान को तलाश कर लेना सर किसी जगह से। एक बात तय है, गोलियां चलने की डायरेक्ट एंड लाइव कवरेज इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया सभी ने की है, सबने कहा ना होगी। मैं कौन सा चैलेंज कर रहा हूं सर आपको? मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जाए ना, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, सच तो करें थोड़ी सी। मैं और आप इसके एक्सपर्ट नहीं है, 2 ऑप्शन है ना, एक्सपर्ट लेने अपना। देखिए, मैं एक बात करता हूं, रिटायर्ड आईजीज हैं आपकी पार्टी में, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? लेट द जुडिशियल कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक हो, क्योंकि जुडिशियल कमीशन का ये काम होगा कि उसको सब इदारे फैसिलिटेट करें, सिटिंग जजेस पे मुश्तमिल हो। सर आपको सर्टेन कर ले, चेयरमैन पसंद नहीं आएगा उसका जब बनाया जाएगा ना जुडिशियल कमीशन, विद कंसेंसस बना ले। देखिए ना, सर ये जो इंडिपेंडेंट जजेस इतने ज्यादा केसेस, 76 केसेस हो गए खान साहब के ऊपर सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर, और धड़ाधड़ फर्द जुर्म आयद हो रही है। ऐसा लगता है कि और सजा उनकी बढ़ाना चाहते हैं। एक जमहूरी पार्टी, जमहूरी लीडर, आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि जो हम तो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो अफ़वाम व तफ़हीम से मामला चलाए जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई चढ़ाई करेगा कैपिटल के ऊपर, फिर 9 मई करेगा, उसके बाद जो है वो और बहुत सारे लंबे चौड़े काम हैं, वो तो फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर ज़ाहिर है आपको जो डिसीजन लेता है फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते हैं। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इमरान खान साहब के सामने। बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी गोली जो है वो चलाई गई। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वहाँ पे खाली ये नहीं कि इन्होंने क्यों नहीं बनाया, वहाँ पे सारे के सारे मीडिया के ऑफिसेस उधर ही हैं, ब्लू एरिया पे, कुलसूम के आसपास भी हैं, बिल्कुल साथ जो है वहाँ पे आज टीवी का दफ्तर है, उसके साथ अब तक का दफ्तर है, उसके साथ जो है वो पता नहीं कितने सारे अखबारों के दफ्तर है, 365 का है, 365 नियो का है, उसके आगे अखबारों के पता नहीं कितने सारों के हैं, सारे ऊपर कैमरे लगा के बैठे हुए थे रात को कि ये गोलियां चलेंगी तो जब गिरेंगी लाशें। एक बंदे को कंटेनर से नीचे धक्का दिया है तो पूरी दुनिया में वो चली है। तो ये कैसे उसको क्यों धक्का दिया? उसका एक सवाल का जवाब दे दे, क्या उनके खिलाफ आपने पर्चा कराया? मैं गुजारिश तो सुन लेना मेरी, मैं एक जिसको एविडेंस मानते हैं आप करवाए ना, मेरी गुजारिश सुन लेना। आपको वर्कर है भाई, आप चाह रहे हैं कि वो पर्चा करा रहे हैं। देखें, रियासत है ना, मेरी गुजारिश, जब जुर्म होता है रियासत एक आदमी की फुटेज काटती है, तो बाकी की फुटेज कहां? मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें, एक को गिराया था तो उसकी फुटेज पूरी दुनिया में चल रही है, तो मानते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, बात जितनी है उतनी करें। बात यह है कि अगर उस दिन लाशें गिरती, आप लोगों के लोग वीडियोस बनाते, जो मीडिया वाले वीडियोस बनाते, सारी दुनिया के सामने आ जाते। बात ये बचाए या वीडियो बनाए? नहीं तो चले, मीडिया वाले तो नहीं, अपनी वो जो अपने कमरे में ऊपर बैठ के वो लगा के बैठे, जहाँ पे कत्ल गारत करी है वहां पे भी लोग मोबाइल ऑन करके दौड़ रहे होते हैं। और गजा के अंदर जहाँ पे बमबारी हो रही है ऊपर, वहां पे भी लोगों ने अपने कैमरे ऑन किए होते, दौड़ रहे होते, सारी आपने क्यों नहीं बनाई? मैं बना लेते, मैं वहां था ही नहीं, जो रिपोर्टर थे वहां पे थे रिपोर्टर्स, और उन्होंने मीडिया के लोग, मेरी बात तो सुना, मीडिया के लोगों ने ये वाली बात खुद की, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत से, कि हम वहां पे गए, हमने पूरा रैकी की, वहां पे देखा, रोड को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा कि कहीं गोलियों के निशान हो, कहीं खून पड़ा हुआ हो। ऐसे नहीं होता कि किसी को आप कत्ल कर दें और कोई उसकी निशानी ना बचे, कोई ना कोई उसके वो होते हैं। कुछ नहीं था। आप कह रहे, आपके लोगों ने शुरू में कहा कि हजारों लोग जो है वो हो गए, फिर कहा नहीं सैकड़ों हो गए, फिर 278 का, फिर कहा 100, फिर कहा 50, फिर कहा 20,
फिर अब आप 12 पे आ गए। और तो आज फिर आप रीमा लोग- खान साहब को इस पे एतराज था, उन्होंने गौर खान साहब से कहा कि 12 क्यों कह रहे हैं, सैकड़ों लोग मरे। उसने कहा जी मेरे पास लिस्ट ही 12 की है, हमारे पास प्रूफ ही 12 की है, तो हम कैसे बढ़ा दें उसको। हाँ, तो बात यह है कि देखें, और ये भी बात समझने की है कि जो जमहूरी मामलात होते हैं उसके अंदर आप प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं, राइट टू असेंबली भी है, बट राइट टू पीसफुल असेंबली है। आप आर्म्स लेके धमकियां लगा के नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी गलती है ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई कि इन्होंने बजाय से संजानी में जाके बैठने के, इन्होंने यहाँ पे आके तो आधे चंद घंटों में सारा काम खत्म हो गया इनका। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क के हक में भी बेहतर ये है, जमहूरियत के हक में भी बेहतर ये है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब के हक में बेहतर ये है कि ये जो उन्होंने रट लगाई हुई है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इनको चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़े और जो सियासी कुव्वतें हैं और सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करें और उसके बाद करें क्या कहते हैं। क्योंकि ये कुछ देखें, जमहूरी लोग जो है ना वो ये वाली बातें नहीं करते कि मैं उनसे बात, भाई आपने आप मुझे, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली उनसे ये बात करेंगे कि मुझे बाहर निकालो, वजीर आजम कैसे बनाओ, यही है ना बात आपकी। ये कोई जमहूरी काम तो ना हुआ ना। तो अगर आप वाकई समझते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो फिर आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी देखना चाहिए। और अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन दोबारा अफनार साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और आप लोगों का ये कहना था कि अपोजिशन लीडर है, ये कौन सी असम्बली है जिसके अंदर अपोजिशन लीडर ना हो और उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो, और इनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, इनको असम्बली के इजलास में शरीक क्यों नहीं करवाया जा रहा। आज एक और अपोजिशन लीडर जिसका नाम उमर अयूब है उसको गिरफ्तार कर लिया गया आपकी गवर्नमेंट के अंदर। तो अब आप को महसूस ही होता कि जो ज्यादती आपके साथ हुई थी उसी किस्म की ज्यादती आप कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, देखिए उमर अयूब साहब, उनके पास जमानत भी थी, पेशावर हाई कोर्ट की जमानत थी और वो इस्लामाबाद के अंदर आए, अडयाला जेल के वहां से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 और लोग भी, राजा बिशारत साहब भी हैं, फिर अहमद चट्टा साहब भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लेना जेल के सामने से और उसके पास जमानत भी हो, तो क्या मुंह दिखाएंगे जमहूरियत को आप? देखिए, बात यह है कि मैंने तो ये पहले भी अभी यही बात कर रहा था कि ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। पोलराइजेशन जो है इन चीज़ों से बढ़ती है। अब पीटीआई ने ये काम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किया 2018 से 2022 तक। ये तो बदला ले रहे हैं उसका? ये बदला नहीं ले रहे, मैं एक रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ नहीं है। अब बात ये है कि ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली जो नॉमिनेट हुए हैं, ये अभी जो आए थे नवंबर में, उनके केसेस के ऊपर जो है ये नॉमिनेटेड है और उसके ऊपर जो है, लेकिन इसके ज़रूर इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर इनके निकल सकते हैं और मामलात जो है वो आगे से ठीक तरह चलाए जा सकते हैं। लेकिन देखें, जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको लोअर करने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा जो है वो अगर इस तरह की पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स इमरान खान साहब करेंगे ना तो उनके हाथ भी कुछ आएगा नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। आपने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ आपने किया है नहीं, लेकिन नवंबर को तो मैं तो आप लोग उन्होंने आके यहाँ पे किया ना तमाशा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जुर्म है नहीं, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन जब आपके पास परमिशन नहीं थी, नहीं देखे नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल फर्क पड़ता है। या नवाज शरीफ ने कोई 80 के करीब जलसे किए थे इनके जमाने में, एक दे दे पुलिस को फैंटा नहीं लगाया, कोई बंदा नहीं मरा, कोई गमला नहीं टूटा। आप लोगों को आप हमें और फिर आप कहें कि जी नहीं इंतशार आप कर रहे हो, मारे हमें लगाए थे आप लोग, मारा आपने पूरा पाकिस्तान, आपने 5 दिन बंद किया, नेट आपने बंद किया, 200 अरब रुपए रोज का नुकसान आपने किया। वो इसलिए किया ना क्योंकि आप लोग आ रहे थे, अगर ना मिलियन डॉलर्स का नुकसान आपने नेट बंद करके किया और अभी तक आपका नेट बंद चल रहा है। आप ना कोई तस्वीर, तकरीर या कोई वीडियो आप ना ऑन कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, आपका नेट बंद है, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। वैसे ये जो फेक न्यूज है ना सर, आज फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी कहा है कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएं बजाय इसके कि आप सड़क बंद कर दें। नहीं, पूरा मुल्क का इंटरनेट, मुल्क बंद कर। आज तो आज मेरा ख्याल कमेटी के अंदर इजलास में थे आप? जी मैं उधर था, उसमें बड़ी बात हुई, बड़ी उसके ऊपर डिटेल में बात हुई और हमने उसको बड़ा उनको क्लियरली वाली बात की है कि देखिए ये आप ना कहेंगे प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। पाशा ने लेटर लिखा है पूरा डिटेल में, और पाशा जो है वो कोई मुस्लिम लीग नून की या पीटीआई की नहीं है, उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान के जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की,
तो उन्होंने लेटर लिखा, उसमें एक घंटे के अंदर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान है। मैं बता रहा हूँ जी, आउटेज बेसिकली इशू ये है कि इंटरनेट चल रहा है लेकिन वो कभी चलते रहते बंद हो जाता है, फिर चल पड़ता है। तो वो जो आपको चाहिए होता है ना, कंसिस्टेंट कनेक्शन चाहिए होता है, कोई अगर आपने कोई स्टेबल इंटरनेट चाहिए होता है, वो नहीं है। तो उसके ऊपर हमने पहले तो ये रियलाइजेशन नहीं थी कि कोई मसला भी है, तो उसमें ये कम से कम रियलाइजेशन आ गई कि देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि वाईफाई के लेवल के ऊपर भी जो घरों में इंटरनेट लगा वो भी 30-40% डिग्रेड हो गया। तो उसके ऊपर अब ये है कि हमने एक इजलास वैसे आप इतला दो एक जी, आप गवर्नमेंट में है नहीं तो हमने आपने ठीक कर है ये इतला आपने इनको दे दी। नहीं मैं तो आप प्रोटेस्ट ना करें, ठीक करें। नहीं मैं तो एज लेजिस्लेटर क्या कहते हैं ये वाली बात कर रहा था, कमेटी के अंदर जो वहां पे बात हुई है, मिनिस्टर आई तो उनको कहते हैं खोले इसको, मिनिस्टर जो है अख्तियार कहाँ है मिनिस्टर भाई? कठपुतलियों के पास अगर अख्तियार होता, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। एक बात आपको बता दूं, आपने कहा इन्होंने अच्छी बात की कि जी जमहूरी ताकतों से बात होनी चाहिए। मुझे बता दें, आपको याद होगा सर टीआरपी जब आई थी ना, आपने भी इंटरनेट बंद किया। सुने ना सर, गुजारिश सुन लें, बंदे भी मैंने कहा जुलाई के पहले हफ्ते इन्होंने एपीसी रखनी थी, याद होगा आपको। मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बकायदा इमरान खान साहब के कहने पे की थी और खान साहब ने भी कहा था कि जी हम इसमें जरूर शिरकत करेंगे। ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में अता तारण इनका वजीर इत्तलात है, वो किसका मोहरा ये नहीं पता, इनका कानूनी तौर पर वजीर इत्तलात है। उसने आकर कहा गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है और तमाम इत्तेहादी जमातों ने कहा है पीटीआई पे पाबंदी लगा दो और आर्टिकल 6 लगा दो। माहौल नहीं लगी, बात यह है कि माहौल किसने खराब किया? आज एपीसी थी माहौल खराब किया, आज एपीसी थी पेशावर में, आप नहीं गए? आपके सूबे के अंदर, आपके कैपिटल के अंदर जाते ना एपीसी में, एक गवर्नर बुलाएगा, उसकी हैसियत क्या है? कोई भी डाले, कोई भी हमें गोलियां मारे, हमें आप गोलियां मारे और हम उनके पास जाएं जी, आ जाएं जी, आपने बड़ी मेहरबानी की है, हमारे शहीद कर दिए, तो फिर कर दिए, मजीद बंदे मारे, बात ना करें और से रूसे भी ना करें ना। आप कह रहे हैं हुकूमत से नहीं करनी मगर एस्टेब्लिशमेंट से भी करनी है भाई। आज वो आपको बोले आप कल तैयार हो जाएंगे, या तो फिर आपके असूल एक होने चाहिए ना। आप कहें ठीक है हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हम किसी से बात नहीं करते। सुने, ये आपका अजीब एक मामला है कि आप कह रहे हैं कि जो आप खुद कहते हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं, मैं उन्हीं से बात करेंगे, उसकी रीजन ये क्या बात है? आधा मिनट सुन लीजिए। अच्छा, और तनकीद हम पे आप कर रहे हैं साथ ही, सुन ले किस लिए कर रहे हैं? एक है अवाम, वो है असल चौधरी। अवाम ने अपनी हिफाजत के लिए यूनिफॉर्म पर्सन बंदूक वाला खड़ा कर दिया है कि कोई आए बाहर से, उनको रोकना है, हमारे ऊपर कोई हमला ना करे। उस बंदूक वाले ने क्या कहा? हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख दी कि तुम चौधरी हो अवाम, लेकिन हम सुपर चौधरी बन गए क्योंकि हमारे हाथ में बंदूक है। तो सर ये पहली बार हुआ है आपकी 4 साल चलती रही है, सिंगल पेज था, एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई। अब वो चौधरी कहता है कि चले हम आपसे बात करते हैं, या हम कहते हैं जी बात करो, इस मसले को मुकाओ। वो कहता है नहीं, साढ़े प्यादे नाल गल करो। प्यादे की हैसियत क्या है? ये तो प्यादे कठपुतली। जब आप जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से कर रहे हैं, जब आप महमूद अजहर साहब से कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं, जब आप मोहसिन नकवी साहब से कर रहे हैं तो पूरी गवर्नमेंट के साथ। सीओडी किसने किया था? इनके साथ नहीं कर रहे। सुने तो इसी तरह ये सुने, बात करती है मोहसिन नकवी साहब इसी गवर्नमेंट के वजीर है ना? नहीं तो उससे तो नहीं कर रहे हमने। सर 6 मुलाकातें हुई आप लोगों की उनके साथ? नहीं तो ऑफिशियल मीटिंग्स अगर कहीं हुई होंगी तो अनऑफिशियल नहीं है, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया उसे। नहीं तो हम नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? आपकी पार्टी मानती है। वो पूरी प्रपोजल लेके इमरान खान साहब के पास गए थे संजानी की, और संजानी के अंदर जो प्रपोजल थी मोहसिन नकवी साहब ने दी थी आपको। चौधरी साहब, ये कौन सी प्रपोजल है या ये नेगोशिएशन है कि जी इस जगह पे कर लो, इस जगह पे ना करो, इस जगह पे? ये नेगोशिएशन नहीं होती। नेगोशिएशन सब्सटेंशियल इश्यूज पे होती है। भाई सब्सटेंशियल इशू पे बैठे बात करें, क्या आपने जमहूरियत को मानना है या नहीं? आए आपने कानून और आइन की पामाली कर रहे हो, इसको ठीक करो, दुरुस्त करो। आए आप कानून के मुताबिक आइन की बालादस्ती के लिए काम करो, निजाम इंसाफ सबके लिए यकसान करो। ये वो इश्यूज जिस पे बात करने की जरूरत है। नहीं तुम जलसा इधर करो, तुम जलसा बी पे कर लो, तुम जलसा इधर धरना दे दो। ये कौन सा सब्सटेंशियल इशू है? जमाने में भी होता था ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने हमने इजाजत दी, जनरल फयाज अमीर साहब ने इजाजत दी थी। सर आप संजानी में बैठे थे, वो भी संजानी में बैठे थे, वो पेशावर मोड़ पे बैठे, पेशावर मोड़ पे चले, ऑप्शन थी, और वो जनरल फैज अमीर साहब ने दी थी। तो पता उसी साल वही चला रहे थे, हमने तो चला रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो आपकी मुलाकात है उसकी समझ कोई नहीं आई, क्योंकि ना आप गवर्नमेंट है ना आप अपोजिशन है, तो मौलाना को क्यों राजी कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिल्कुल आपने कहा मैं हुकूमत नहीं हूँ, लेकिन सरकार का ऐसा तो होगा ना, कुछ तो होगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं किसी रॉग एजेंट के पास तो नहीं गया ना, अपने ही मौलाना साहब है, जीरक और सियासतदान है, 40 साल की सियासत है, उनका घर जो है वो किला बना हुआ है, सियासी किला, तो उसको तो नहीं भूलना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो ये कि मेरी मुलाकात उनका दो हिस्सों में, एक वो हिस्सा था जिसमें मौलाना साहब, मैं, उनके साहबजादे और ताना मुर्तजा साहब थे, और एक हिस्सा था जिसमें मैं और सिर्फ मौलाना साहब थे। ठीक। तो दोनों हिस्सों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जहाँ सियासत की बात हो रही है, जहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जहाँ फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है, वहां पे मैंने इमरान खान साहब की जान का खतरे का, उनकी बेगम और उनके हवारियों से भी मसला रखा। और फिर मौलाना साहब जैसे लोग और बाकी सीजन पॉलिटिशियंस की जरूरत है कि ये टेम्परेचर पाकिस्तान कम करें, खून खराबा, सुबाइयत, तासुब, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, महाजिर की लड़ाई वाला जो नैरेटिव है, इससे निकलने की हमें जरूरत है। हम साथ बैठ के एक विन 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 सिचुएशन, हकीकतों को और चीजों को सामने रखकर करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं सारी पोलिटिकल पार्टी पे जाऊंगा। 15 तारीख को मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ, वहां भी सही मिलूंगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, ना मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो नहीं करता हूं। अच्छा, इसका मतलब ये वाड़ा साहब के कहीं ना कहीं एक सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, राब्ते के लिए या मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको दरमियान में डाला जा सकता है, इसीलिए ज़ाहिर है आपने मौलाना से जिक्र किया ना? नहीं चौधरी साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट ना रास्ते में थी, ना रास्ते में है, ना इंटरेस्टेड थी, ना आज इंटरेस्टेड है। आपको आज इमरान खान साहब की बात तो हम 5, 7, 10, 20 दिन से कह रहे थे कि भाई हुकूमत से बात कर लो, वो आज उन्होंने मान ली है, तो वो भी 7वें आसमान से नीचे पहले आसमान पे आ गए हैं। अब उनको जमीन में रियलिटी रियलाइज करनी है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी बीवी और गड्ढा पूजा से हवारियों से, सूरी जैसे लोग उनको पागल करा दे रहे हैं। मैंने आप ही के शो पे कहा था कि ये सब कुछ जो डेट तय हुई है 26 नवंबर की, वो इसलिए हुई है 24 की 25 के बाद 40 फ्रेम होने हैं। 25 तो नहीं हुआ, 5 तारीख को दर्जन लेट हुए, लेकिन हो गए 40 फ्रेम। फिर फैज हमीद का मसला है, पीटीआई कैंप्स के अंदर जो तकलीफ दिखती है, उनका भी कोर्ट मार्शल होना है, उसका उनको सजा नहीं है, वो भी बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। तो अब आपके पास रास्ता ये नहीं कि पॉलिटिक्स करनी है, सियासत करनी है, इक़्तिदार लेना है, अभी तो अपनी जान के लाले भाई। ये बीवी का तासुब की लड़ाई लड़ाने वाले लोग जो हैं, जिसमें पहले बीबी ने, बेगम साहिबा ने, बुशरा बीबी ने पहले तासुब का कार्ड लिया, पठान पठान पठान, उसके बाद गवर्नमेंट ने आके रियासत और पठान को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की, जाग पंजाब जाग पंजाबी के नारे से। ये सब चीजें जो हरकत है फौजी और एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी नहीं समझती, वो लोग सादा लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि जब हम सियासतदान काम उतारते हैं तो बारीकी से काम उतारते हैं। ये सारे मिलके अपना काम बारीकी से उतार रहे हैं। नफरत और वलवला सभी के पास है, और ये इमरान खान साहब 10 गुना आगे जाके कर बैठे, बाकी किसी की हिस्ट्री है जो उसमें खराबी ना हो। खैर रखिए ना दुनिया को, कौन को सच बताएं। अगर पीटीआई दहशतगर्दी की पार्टी है, पीटीआई वो काम कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताएं व्हाट्सएप के मौलाना ने कोई आपके साथ कमिटमेंट की कि ठीक है जी मैं पीटीआई को समझाता हूं कि इमरान खान साहब की जान बचाई जाए, उनकी जान को खतरा है, उन्होंने जिम्मेदारी ली इसकी? जी सर, कोई मौलाना ने जिम्मेदारी ली कि ठीक है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करता हूं, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कुछ समझाना चाहिए या मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ? मौलाना साहब वो सब मेरी जितनी उम्र है उनका तजुर्बा है। पर एक नंबर 2 है कि केपीके में उनके मैंडेट चुराया गया। जब यहाँ मैंडेट चोरी की बात हो रही है तो सबने मैंडेट चुरा लिया, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट ने मैंडेट नहीं चुराया। तो मौलाना साहब का मैंडेट भी ये हो सकता है कि 100 में से 90 हो जाए, 80 हो जाए, लेकिन 100 में से 0 हो जाए, ये कभी हो सकता है। ये तो खाली पर्चा छोड़ के जाए, उसमें भी 1 मार्क मिल जाता है हैंड राइटिंग का, तो उनका भी तो मैंडेट चुराया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ग्रीवेंसेज है, बहुत सारी शिकायत है, बहुत सारे अफसोस है, बहुत सारे रिग्रेट है। उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के जोड़ के तुम कुछ आगे तुम कुछ पीछे, तुम कुछ आगे तुम कुछ पीछे, तब कहानी चलेगी। अच्छा ये फरमाइए सर, ये कोई एपीसी का की तो नहीं हो रही, कोई एपीसी जिसके अंदर सारी पार्टीज को बिठाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और आप उसके लिए कोई काम कर रहे हो? सर देखिए, इवेंचुअली अगर ऐसी चीज होती है या हो सकती है तो बहुत अच्छा इकदाम होगा, बहुत अच्छा किरदार होगा कि वह किसी का भी स्टेक कहीं पे भी नहीं ऐसी नहीं है। सब स्टेक होल्डर्स है, चाहे उसमें जमहूरी बदबूदार लाश आप लेके चल रहे हो, अनब्रांडेड लेके चल रहे हो, लेकिन सबका है तो ना बदकिस्मती बदनसीबी से जमहूरियत के अंदर थोड़ा हिस्सा तो है सबका। वैसे आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि सर ये कोई नया अलायंस तो नहीं बन रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और बिलावल भुट्टो साहब को इख्तियार में लाना, कोई इस टाइप का तो नहीं हो रहा कोई? चौधरी साहब, एक तो मसला सारा सर आपका चाहते हैं कि एक प्रोग्राम, एक सांस और आधी कॉफी में सब कुछ आपको बता दें, ठीक। और आपको थोड़ा सा बताएं तो आपने तजिया पूरा खोल के रख दे, तो सर अब हम भी थोड़े से आने हो गए। नहीं, ये वैसे सवाल है, तजिया नहीं है, सवाल है। सर समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के ना समझो मेरी समझ में ना समझ है। अच्छा। अब आप समझ गए, आप तो समझ गए। ठीक हो गया वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब आपके सामने, ये तो मेरा ख्याल है शायद कोई APC होने वाली है, और फैसल बाड़ा साहब जो है सारी पार्टीज को राजी कर रहे हैं, मौलाना को भी राजी कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब से रब्ता करें। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरा ख्याल है एक कमेटी भी बनाई है इसके लिए। देखिए, अगर तो कोई अच्छी संजीदगी के साथ कभी बात होगी तो हम सबसे पहले आगे होंगे। हम तो पहले भी, मैंने कहा ना, बात करना चाहते थे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बात यह है कि कुछ संजीदगी नज़र आए, कोई एतमाद साजी का माहौल हो, को वाकई इस पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालने के लिए कोई संजीदा हूँ। अगर इन्होंने सिर्फ यही खेलने का तरीका वारदात रखना है, अगर सिर्फ डंग टपाव रखना है, वक्त पास करना है, इस मुल्क को और तबाही की तरफ लेके जाना है जिस तरीके से ये लेके जा रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। हम तो पहले ही सफरर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान सफरर है। हम हकीकी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें वोट मिले हैं, वोट हमारा चुराया गया है। इसलिए ये रिलेटिव टर्म है, को बहुत सारे लोग हैं, जैसे TLP कहती है कि हम हकीकी नुमाइंदे हैं, MKM कहती है हम पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये सब क्लेम करते हैं। नॉन लीग एक्चुअली जितने वोट मिले पूरा में ज़मीनी इंतखाबात में सफाया कर दिया PTI का, सफाया कर दिया। वो सफाया जो फॉर्म 45 पहले बना के रखे, नहीं फॉर्म 45 सफाया बना हुआ के है, रखे। आपके कमाल है। ऐसे नहीं होता कि आप देखें ये। अच्छा, मैं एक चैलेंज दे दूं, अफनान साहब को मैं एक चैलेंज दे दूं, मेरी गुजारिश सुन ले। आप करें सिर्फ लाहौर का इलेक्शन ऑडिट करा लें, लाहौर का, अपने लीडर नवाज शरीफ समेत। अगर आप लाहौर से जीते हुए पूरे पाकिस्तान से आप जीते, मान लेंगे। आपका शेखुपुरा में आज जनाजा निकल गया सियासत का। मरियम नवाज साहबा ने जो मेहनत की है पिछले 1 साल में, वो रंग लेके आ रही है। आप जाके नंबर अपने वोट देखें, आप लोगों के देखें। आप तो कहते थे हम पूरे पाकिस्तान में जीते हुए, तो फिर शेखुपुरा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये आपके सामने आ गया रिजल्ट, आ जाते हैं। ये बात ही गलत है कि आप जीते हुए। आप लोगों ने एग्जैजरेट किए, वही है कि हजारों लोग कत्ल हो गए। ये वही वाली बात है कि हजारों लोग कत्ल हो गए, फिर जब चेक किया, जब बदमाशी का किया तो कोई भी 100 हो गया, फिर वो 50 हो गया, फिर वो 12 हो गया। ये वही वाला है कि हम सारा जीते हुए। भाई आप कहां से सारा जीते हुए हो? अभी आ गया ना रिजल्ट आपके सारे पाकिस्तान के सामने, आप जाके देख ले क्या रिजल्ट आया। भाई अगर आप बात वो करें कि बदमाशी के जोर पे, बदमाशी कहां से आगे देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के अगर आपने इस तरह हमने डस्का हराया है, हमने आपको डस्का में हराया था ना, आप भी हरा लेते जाके। हमने आप एस्टैब्लिशमेंट की गोद में थे, हमने आपको हराया, नवाज शरीफ हारा है, हमने आपको डस्का हराया है। आप उठाए कसम कि नवाज शरीफ जीता है। मैं आपकी सारी बातें मैं कसम उठा सकता हूँ नवाज शरीफ हारा है। मेरे पास एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं है। बुनियाद पर बातें किया करें, पाकिस्तान में किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, मेरे पास एविडेंस है उसकी। अच्छा, पहले मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल अफनान साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आज वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कदम उठाया है मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है, और उसके अंदर उमर अयूब साहब भी थे, और जो ये कमेटी बनी है, अनाउंसमेंट हुई, साथ ही उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ है संजीदगी, कैसे होंगे मुज़ाकरात? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, वैसे आप कहते हैं जी कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, CODC का जिक्र करते हैं आप, चार्टर और डेमोक्रेसी का, लेकिन आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा दिल किया, उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए, और साथ ही आपने उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया जो उस कमेटी का हिस्सा है। तो मुज़ाकरात कैसे होंगे फिर? देखिए, इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ठीक है, कोई केसेस वगैरह अगर चल रहे हैं तो उनको होना चाहिए। वो अभी उनकी बेल के लिए उनको बुला लिया है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है कि आज जमानत हो। वो तो अदालत की मेहरबानी है ना, और जो आपकी मेहरबानी है उसने तो स्कार डाल दिया ना इनके ऊपर। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि किसी भी FIR जो रजिस्टर्ड है उसमें गिरफ्तार ना किया जाए, उनको ऑर्डर दिखाए, और लेकिन सारा दिन से उसको बैठाया हुआ है, नहीं छोड़ रहे। चले वो छोड़ देंगे। वो ये इससे ज़रा जुल्म आप लोगों ने अभी 2018 में 22 में किए हुए, आपने सारी मुस्लिम लीग नून को अंदर किया हुआ था।
और प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करते थे। थे ही करप्ट, तो आपको अंदर ये सारे करप्शन 190 मिलियन 190 मिलियन करप्शन नहीं है। एसीडीसी की ट्रांसफर पे झाड़ी लगाना करप्शन नहीं है। ट्रांसफर का मुकदमा करप्शन नहीं है। को जेल में डालो, हार लेना राशि दोनों को जेल में रुपए बुशरा बीबी के बच्चे उनकी गाड़ियां चला रहे हो, वो करप्शन नहीं है, वो ईमानदारी है। एक मुकदमा ऐसा निकाल, मुकदमा कहां से लेगी? जिस तरह आप कह रहे हैं ना उस तरह फिर आप लोग भी सारे करप्ट हैं। हमने तो सारी पीटीआई करप्ट है। अगर इस तरह ये बात है ना, सारी पीटीआई करप्ट है। अगर आज सारी स्टेटमेंट दे रही है, आप लोग डूबे हुए करप्शन में। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ज्यादा है। शहबाज शरीफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा जिस आप लोग करप्ट है, फर्द जो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उस दिन आप लोग कर रहे थे ना, वो आपकी सेटिंग भी खराब हो गई थी ना उस दिन। जिस जज के साथ हो जाता है, जिस जज के साथ 4 साल आप सजा नहीं दिलवा सके, आपकी गवर्नमेंट थी। आखिरी दिन क्या कहते हैं आपको याद है? बाजवा साहब के साथ इनकी डील हो गई, बाजवा साहब आपकी डील खराब हो गई। आपने खुद कहा, आपका एक पेज फट गया था उस दिन 2019 में। हमने कहा पहले आप पंजाब गवर्नमेंट ले लो लोगों ने और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ले लो। इतनी मुझे बताएं क्या एसी और डीसी के ट्रांसफर के ऊपर जो है वो कोई एक पर्चा करे, पर चलो 190 मिलियन नहीं बनाया आपने, आज कर लेते आप 190 मिलियन सुने वो एसीडीसी आज भी जिंदा है, मौजूद है, जमीन लेके पर्चे में शामिल करें। उसके बाद पीछे एविडेंस नहीं, तो गोगी को लेके आए ना आप भाई। तो गवर्नमेंट थी सारे दिन, आप देखें ना भाई $50,000 बहू है, पीएमएलएन के लीडर की बहू है, इन्होंने वो कैसे लाएंगे? अच्छा $50,000 का बैग पीएमएलएन के लीडर की बहू है। इमरान खान ने घर में क्या कर रही थी फिर? हमारे साथ कोई वीडियो है, लाए उनको, तस्वीर है, वीडियो है इमरान खान ने घर में। ये है वो कहाँ क्या कर रही थी? रही थी वहां पे थी। आप ऐसी बात साहब के साथ क्या ताल्लुक थी? उनके साथ क्या ताल्लुक? लाए उस्मान बुज़दार बात वसीम अकरम प्लस साहब यकीन करें जब आप जबानी, मैं आपको एड्रेस देता हूं, मुल्तान में बैठे होते हैं पार्क के अंदर, 2 गार्ड्स पीछे बैठा के एक बेंच पे अकेला बेचारा बैठा होता है। सुने बुलाएं उनको। आप कहते हो उसने पैसे लिए एसीडीसी के ट्रांसफर पे, एसीडीसी भी जिंदा है, उस्मान बुज़दार भी जिंदा है। 190 मिलियन भी क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की और किसको पकड़ा? फेलियर है, बातें ना करें ना, ऐसे बातें हमारे खिलाफ भी इस तरह के देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज बता दें 190 मिलियन की रसीदें दिखा दें भाई। बुशरा बीबी ने अपने नाम पे क्यों ट्रांसफर कराया? बुशरा बीबी ने क्यों ट्रांसफर कराया जमीन? शोर मचाने से मसले आप बताएं ना, कहते आप लोगों ने हार लिए, क्यों लिया आप लोगों ने हार? ईमानदारी का इसके ऊपर 25 लाख की वैल्यूएशन करा ली। सुप्रीम कोर्ट ने विद कमाल है, कहते कोर्ट को वापस किया, गवर्नमेंट वापस करें, मुझे बता दें, रसीदें दिखाएं, रसीदें आवाम शोर मचाना है, सुनना नहीं है, बस सीधे शोर मचाते जाए। तो मैं भी फिर यही करूंगा ना, मेरी बात आपने सुनी है। रिंग रोड एक स्कैंडल था, रिंग रोड स्कैंडल करप्शन आज किसके पास? सुने, शेख रशीद साहब को 28 अरब रुपए की जमीन किसके पास अख्तियार था? ट्रांसपेरेंसी या आज किसके पास अख्तियार है? इमरान खान के पास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बोला ये लोग करप्शन इन्होंने ज्यादा की है, मैं नहीं कह रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में आपने चोरी और सीनाजोरी करनी है तो जो दिल करे कर ले, चोरी आप लोगों ने की है। और इन्हीं बातों की वजह से आप लोग जो है वो बदनाम है कि आप लोग बगैर तहकीक किए लोगों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं करप्शन के, जिसकी आप अपनी सियासत लोगों पे झूठे इल्जाम लगाने के पाकिस्तान न बने, सुनने की भी आदत आप भी जो बोल रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान बंद हो रहा है सर, रेडियो पाकिस्तान बंद हो गया है ना, ऑलमोस्ट शुक्र है। एक बात देखें, जो काम भी आपने करना है ना, जितने इल्जाम लगाने हैं लगाएं, हम नहीं घबराते। अगर आपके पास एविडेंस होती ना इमरान खान के खिलाफ किसी एक करप्शन में कन्विक्ट हुए, करप्शन में कन्विक्ट है, आप खत्म हो गए ना, खत्म हो गए ना, नई फर्द जुर्म आयद हो रही है सर 9 मई की। जब वो देखेंगे के ऊपर हमला क्यों किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने? सर कमाल है, एक शख्स जेल में बैठा है, एक शख्स को पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है, पहले तैनात किया था, आप कहते हो इमरान खान ने ये कर लिया। अच्छा उसके आगे जाएं, उसने कहा कि मैं दोबारा पकड़ा, मैं दोबारा हमला होगा, ये बोला दोबारा पकड़ोगे दोबारा 9 मई होगा। इमरान खान ने वाले केस में आपको पता है हाई कोर्ट ने जो अदालत सस्पेंड की है सजाएं, वो अपना सजाएं तो हुई नहीं, अभी तो फर्द जुर्म स्टार्ट हुआ है, जो जमानतें हुई हैं, उन्होंने सिर्फ 2-3 सवाल किए। उन्होंने कहा जी सीसीटीवी फुटेज ले आओ, उन्होंने कहा जी वो तो गायब हो गए, किसने किए? उन्होंने कहा हमने। उन्होंने कहा कहाँ रखे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं है। तो उन्होंने दिखा अच्छा, दी सीसीटीवी फुटेज ना, वो अतातारण कस्टोडियन तो है ना, छोड़ दे, नहीं है, झूठ बोलता है वो। कैसे झूठ बोलता है? सबसे बड़ा झूठा आदमी है, छोड़े, वो किन का नुमाइंदा है वो आपका भी नहीं है। अच्छा उसके बाद कहा ये भी आप फैसला करते हैं कि किसका नुमाइंदा, किसको नहीं पता, उनकी पार्टी का पता है,
उनकी पार्टी का नहीं पूरी है, जिंदगी मुझे उस पता मदन है। है पार्टी में गुजारी। चले छोड़े, बड़ा आगे पुराना आगे वर्कर चले तो ज्यादा बेहतर है। तारड़ वैसे पुराना वर्कर दादा है। दादा भी उनका पार्टी में। कोई शक हाँ, वो जो ब्रीफ केस लेकर गया था नहीं, कोयटा, हाँ यार, वैसे नहीं जो गया। मशहूर है, मैं तो वो बात हो हो गए गए, जो मशहूर है। ऑनरेबल आदमी थे, सदर रहे हम हम ये कहते हैं जो मशहूर है मुबैना मशहूर- तौर पर, मशहूर- मुबैना ये तो है ना, ये हर मुबैना चीज को उठा लेते हैं। मुबैना हम नहीं उठाते, आप लोगों ने हमें बताया है। वो हजारों जवेद लाशें शेख साहब हजारों लाशें आपके 10 12 कॉलम हुई हैं। 10 प्रोग्राम है इसके ऊपर, हजारों जो कोयटा लाशें पैसे 12 लेकर गए कोई थे। ब्रीफ केस का जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, ब्रीफ केस में क्या था फिर, कुछ नहीं हुआ था, वैसे ब्रीफ केस नहीं किया था, वाकई नहीं किया था। कैसे गए थे, पैसे कैसे गए थे, पैसे तो नहीं गए थे उसमें। कैसे हुआ था, क्या वो सारा कुछ कैसे हुआ था? जब कुछ होगा पैसों के पैसों के साथ साथ ही होगा। होगा। सारी दुनिया ने ये बात बोली ना, मुबैना चले, मैं कह देता हूं। अब आगे चले, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि इस तरीके से, इन हालात से, जिस वक्त हाई कोर्ट ने बुलाया ना, उन्होंने कहा जी कोई जख्मी हुआ अंदर जब ये सब कुछ हो, नहीं जी कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी किसी चीज को तोड़फोड़ की, उन्होंने कहा जी उसकी हमारे पास एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा फिर केस की लेकर आए हो। आपका ख्याल है जीएचक्यू के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ? मैं नहीं कह रहा, मैं अदालत का फैसला बता रहा हूं आपको, दे आपको हाई कोर्ट का फैसला दे। अगर फर्ज करें तोड़फोड़ ना भी हुई ना सर, हमला जीएचक्यू के ऊपर जाके, किसी ने हमला नहीं किया, जिन्होंने कमाल करने कर वाले रहे हैं, थे, कमाल कर सुन रहे ले, हैं, वहां पे जिन्होंने लोग हाई कोर्ट में पत्थर मार रहे हैं, वहां आपने पे पतलूने टांगी कुर्सियां होंगी। मार रहे हैं, वहां पे नारे लगा रहे हैं, वहां नहीं, पे वो गेट पतलून- तोड़ रहे हैं, सुने। वहां पे सामने सोल्जर्स खड़े हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप कहते हैं एक बात आपको बता दूं, हमने अगर हमारे पास कोई एविडेंस इनके पास होती ना, शहरियार हमने- अफरीदी साहब सुने, कह रहे थे कि उधर जाना जीएचक्यू। सुन ले वीडियो है इस पे लाहौर हाई कोर्ट का रीसेंट फैसला आया है 2 महीने पुराना, आप उसको पढ़ लें। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की कहे भी तो नहीं किसी मानना। जगह इन्वॉल्वमेंट अगर कोई साबित हो तो आप बता दें। वैसे इमरान खान साहब तो जेल में थे जी। वैसे हमने देखिए, एक सबसे बात बड़ा और evidence बताऊं, ये है, हम सबसे सबसे पहले बड़ी गए इस पे गुजारिश जुडिशियल सुन ले। कमीशन बनाए। मेरी गुजारिश सुने, सबसे अगर ये बड़ी- नेक नियत मेरी होते गुजारिश सुन लेना। बनाए, आज भी जुडिशियल कमीशन बनाए, सच सामने लेकर आए, मेरी क्यों नहीं लेकर आए? जुडिशल कमीशन बन रहा था, वो तैयार ही नहीं होते, मेरी जैसा गुजारिश कोई बंदा सुनिए। तैयार नहीं हुआ था। बात यह है कि ये इमरान लोग खान तैयार साहब ने नहीं। 11 मई बने। को ये बयान दिया कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा मैं दोबारा 9 मई हो। उसने कुछ नहीं किया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हैं मैं खुद वहां कि मुझे मौजूद था। दोबारा कहा, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा में 9 मैं मई उनका होगा। वकील हूं, तो फिर वो आए, उन्होंने कहा जी मेरी बात तो आप सुनिए, इसको अब आप कंडेम भी कर दे जो कुछ हुआ। अब उन्होंने कहा मैं वो तब करूंगा जब मुझे मैंने बताया तो आपकी सही। पूरी बात सुनी है, अब आप मेरी तो सुने ना, फिर आप बीच में बोलेंगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। बात यही ये तो है, आप चाहते हैं कि किसी को समझ ही ना वक्त आए। खत्म हो रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लीडर खुद बोलते रहे, वो खुद ओनरशिप लेते रहे, और जब वो गले पड़ने लगी तो कह दिया हमने किया ही नहीं 9 मई। ये वक्त खत्म हो गया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।